आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, आपके पास एक रुई का बोरा एवं एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम का द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? प्रश्न के अनुसार एक रुई का बोरा अगर हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है, तो यह कोई रुई का बोरा है और मान लेते हैं यह कोई लोहे की छड़ है। तो जब इसे तुला में मापा जाएगा तो मान लेते हैं कि यह तुला है, ठीक है। तो इस तुले पे जब रुई का बोरा रखा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इस लोहे की छड़ को जब तुला में मापा जाएगा तो क्या हो रहा है, चूंकि इनका द्रव्यमान दोनों का बराबर है आपस में, मतलब m का मान है वह कितना है, वह भी 100 किलोग्राम है। और यहाँ पर भी जो लोहे की छड़ है इसके लिए जो दोस्तों द्रव्यमान है m वो कितना है, 100 किलोग्राम है। अब ये जो लोहे की छड़ है और रुई का क्या है, यह बोरा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तुला में इसको न मापा जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यह क्या है, वायु में लटक रही है, ठीक है। तो वायु में जब गई तो इस रुई के बोरे पर दोस्तों जो लगने वाला भार W बराबर से वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा mg, जबकि लोहे के भी ऊपर लगने वाला भार है वह कितना हो जाएगा, mg। परंतु हम लोग वास्तव में यह जानते हैं कि भार क्या होता है, दोनों का अलग अलग होगा। वह क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए कि भारी अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो भार जो होगा टोटल वह क्या हो जाएगा, वह उत्प्लावक बल के योग के बराबर होता है। क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, इसको तुला में माप रहे हैं, आप इसको क्या कर दिए है, तुला को आपने हवा में लटका दिया है और उसके ऊपर आप इसे माप रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या हो रहा होगा, वायु को हटा करके वो रुई की बोरी या हम लोग लोहे की छड़ की बात करें तो वो ऊपर गई है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अवश्य वहां पे कोई बल लग रहा होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं, जो तरल में लगता है। तो अगर वह वस्तु क्या करने लगती है, तैरने लगती है, उत्प्लावक बल जो दिया जाता है वो दिया जाता है U बराबरी से रो जी वी से, ठीक है। और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, उत्प्लावक बल के अलग अलग कंडीशन होती है जिसमें वस्तु तैरती है, आधी डूबी होती है और एक पूरी डूबी होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन में क्या मान रहे हैं कि सिर्फ उत्प्लावक बल है जो क्या कर दिया गया है, इस भार में से हटा दिया गया है। तो इस उत्प्लावक बल को हटाने के कारण जो बचा हुआ जो भार है दोनों का वो कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि उत्प्लावक बल जो होता है वो रो जी वी, मतलब रो जो होता है वह वस्तु का घनत्व, ठीक है, जबकि जो v है वह क्या है, वस्तु का आयतन है। तो यहाँ पर जब घनत्व और आयतन की बात करी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है रुई का बोरा का आयतन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। जबकि लोहे के लिए जो आयतन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आयतन अगर इसको हम लोग v1 मान ले और इसको मान लेते हैं v2, तो v1 का जो आयतन है वो कैसा है, बड़ा है v2 से। तो उत्प्लावक बल अर्थात तो U का मान जो है वो आयतन के कैसा है, अनुक्रमानुपाती है। तो आयतन के बढ़ने से जो उत्प्लावक बल है U, उसका मान भी क्या हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और उत्प्लावक बल के मान में अगर वृद्धि हो जाएगी तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कुल भार है उस वस्तु का, उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दोस्तों लोहे की छड़ पे उत्प्लावक बल का मान कम है, जबकि जो उत्प्लावक बल है वह किसके लिए, वह रुई के बोरे पर अधिक लग रहा है। तो जिसपे अधिक उत्प्लावक बल लगेगा उसका भार उतना ही अधिक होगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि रुई का बोरा जो है उसका भार अधिक है, जबकि जो लोहे की छड़ है उसका भार कम हो जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।